भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जब जल गंदा हो जाए उसे हिलाते नहीं हैं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें। किसी ने ईश्वर से पूछा कि तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी उसे माफ़ कर दिया हो। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा ना रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है और जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें बसंत के महत्व का आभास नहीं हो पाता। वैसे ही यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख के महत्व का आभास नहीं होता। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाज़ा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, वाणी बता देती है इंसान कैसा है, नज़रें बता देती है सूरत कैसी है और स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। अपनी उम्र और धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जिन चीज़ों की गिनती की जा सकती है वो खत्म भी अवश्य हो जाती है। जीवन के उतार चढ़ाव से स्वयं को व्यथित ना होने दें। प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप ढलना सीखें। स्मरण रखें, वायु के बहाव की दिशा में झुकने वाले वृक्ष ही तूफान में सुरक्षित रह पाते हैं। इस भौतिक संसार का यह नियम है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वो शरीर हो या फिर वस्तु हो। अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती। किसी भी परिस्थिति की सत्यता को समझने के लिए पहले मन का शांत होना आवश्यक है। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही ये विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। संसार का सबसे कीमती आभूषण आपका परिश्रम और सबसे सच्चा साथी आपका आत्मविश्वास है। इसे कमज़ोर ना होने दें। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आप को इतना दुख दे कि आंखें भर आए और फिर वही पूछे क्या हुआ, आपको मुस्कुरा कर कहना पड़े कुछ नहीं। लोग अफसोस के साथ कहते हैं कोई किसी का नहीं और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते। अपने कर्मों का ध्यान रखें। इंसान के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें।
जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह अर्श को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ़ नहीं करता। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना भी होता है और कभी कभी स्वयं को हराना भी होता है। स्मरण रहे, सच्चे संबंध ही जीवन की वास्तविक पूंजी होते हैं। मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन में समाहित रखो। मौन वह साधना है जिसे क्रोध के अक्षण साथ लिया जाए तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा, और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देगा। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं स्वयं किसी की सहायता नहीं करता, अपितु मैं जिसके पक्ष में होता हूँ समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती है। जब आप किसी की मदद करने की स्थिति में हों तो उसकी मदद ज़रूर करें और खुश हों, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। बड़े से बड़ा शूरवीर भी अगर अधर्म और अन्याय का साथ देता है तो धर्म के आगे उसे अंततः झुकना ही पड़ता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जीवन में, लेकिन हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं होता। अगर अधर्मी सिर्फ समझाने से समझते तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। अहंकार की एक खराबी है, ये आपको कभी महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। तुम किसी से ईर्ष्या मत करो, और कोई तुमसे ईर्ष्या रखता है तो तुम निश्चिंत रहो। अपनी आत्मिक शक्ति में विश्वास रखो, क्योंकि किसी भी दूसरी आत्मा में इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हारा भाग्य छीन सके। महाभारत के युद्ध के दौरान दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। हमारे साथ कौन से पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, बस एक परमात्मा ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। इसलिए हर वक्त परमात्मा का ही नाम स्मरण करना चाहिए, यही हमारे लिए उचित होगा। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल भी नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। माली सींचे सो घड़ा, रुत आई फल होए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माली यदि किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे तभी भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। क्रोध में जो छोड़ जाए वो लौट कर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी लौट कर वापस नहीं आता।
जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।